गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम आगे देखेंगे कि जो आपके शॉर्ट आंसर जो है जो शॉर्ट मार्क्स के आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे इस चैप्टर से, दैट इज़ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से जो पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। फर्स्ट है आपका गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं उनके द्वारा जो है वो चलाया गया था स्वच्छता अभियान, उसमें गंगा भी हमारा वन था। तो उसमें क्या होता है कि गंगा की जो साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब कि आज के डेट में भी है कि लोग क्या करते हैं, जो कचड़े का सामान है या फिर डेड बॉडीज़ है वो रिवर्स में फेंक देते हैं, ठीक है। और उसका नुकसान क्या होता है, डिमेरिट्स क्या होता है कि जो वाटर है वो तो पॉल्यूट हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए भी नुकसान है, ठीक है। जो उसके अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स विच आर स्टे इनसाइड द वाटर, जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट पहुंचाता है, क्योंकि जो इंसान के पास पानी नहीं है, जो विलेज में पानी नहीं है तो वो कहाँ जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं। जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है वो कहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं, तालाबों में जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गंगा रिवर्स में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे के घर से ऐसे हैं जो नदी के किनारे हैं जहाँ से गंगा नदी निकल रही है, तो वो जो पानी को यूज़ करते हैं, कपड़े धोते हैं या फिर अपने डोमेस्टिक यूजेज में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो हेल्थ है उनके भी इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए साफ सफाई के लिए एक अभियान भी चलाया गया था। बट अब हम बात करेंगे मुद्दे की कि गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1985। ये कब लॉन्च किया गया था, 1985 में लॉन्च किया गया था। और एक बात, जब लॉकडाउन हुआ तो जो वाटर्स के जो कंडीशन है, गंगा के अलावा जितने भी रिवर्स हैं, तालाब हैं, प्राकृतिक नेचुरल जो भी है हमारे ब्यूटीज़, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटीज़, तो काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट हो गया। क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो व्हीकल्स थे वो चल नहीं रहे थे और जो वाटर होटल सारे बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं इन सब का जो नेगेटिव इफेक्ट्स था, नेगेटिव इफेक्ट्स बोल सकते हैं, जो इन्वायरमेंट के को पॉल्यूट करता था, तो वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। 7 और 8 मंथ का लॉकडाउन में काफ़ी जो नेचुरल जो ब्यूटीज़ थे वो निखर गए, बोल सकते हैं। तरह से इन्वायरमेंट को फ़ायदा हुआ। ओके, नाउ 1 मार्क्स में आपका आता है गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1985। सेकेंड आपका पोर्टेबल वाटर। वैसे पानी जो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, पीने योग्य है। आप देखे होंगे कहीं स्टेशन के किनारे और कहीं अलग जगह पे जहाँ पे आप विजिट करते हो, अलग अलग जगह पे घूमने जाते हो, तो बहुत सारे पानी पे लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर लिखा रहता है। बट कहीं अगर आपको पोर्टेबल वाटर लिखा हुआ मिल जाए तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि होता है क्या है कि हम लोग उस वर्ड से क्या है, रूबरू नहीं है, मतलब हम उनको सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, जाने नहीं हैं, तो होता है क्या, प्रॉब्लम्स होती है। बट अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। हमें पता चल गया कि पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है। ओके, द वाटर विच आर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ओके, ये आपके 1 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। ये चारों आएंगे, ठीक है, आएंगे मेरे तरफ से, बट एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। WWFN, दैट इज थर्ड वन, इसके फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आपके बुक में केवल WWF तक दिया हुआ है, बट अभी उसको करेक्ट करके NB ऐड कर दिया गया है, तो हम लोग इसमें क्या ऐड देख रहे हैं, फॉर नेचर, ठीक है। तो N लगा है तो N से नेचर याद रख लीजिए, W से वर्ल्ड, दूसरे W से वाइड, फंड, F फॉर फंड और N फॉर नेचर, याद रहेगा आपको। और इसमें एक बात कि गंगा इज वन ऑफ द इंडेंजर्ड रिवर्स। जो हमारे भारत में जो नदियां हैं उसमें गंगा जो है काफ़ी लंबी नदी है, तो गंगा जो है वो अंडर 10 में इंडेंजर्ड रिवर्स में आता है, ठीक है, पोल्यूशन के तुलना में, मतलब कि पॉल्यूट वाटर में, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ वन महोत्सव। वन महोत्सव आपने कई बार सुना भी होगा, आप स्कूल में होंगे तो बनाए भी होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा। वन महोत्सव जुलाई मंथ में बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जुलाई मंथ में। यहीं से आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा। और एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लैक्स ऑफ ट्रीज को क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है, लाखों ट्रीज को लगाया जाता है। और आप एक बात बताओ मुझे, ये लाखों ऑफ ट्रीज लगाने के फ़ायदे क्या हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने जन्मदिन में, बर्थडे के दिन बनाते हैं, लगाते हैं ट्रीज। ओके, कई लोग अपने बर्थडे में भी ट्रीज को लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जब हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे तो लोग एक एक बच्चा जब हॉस्टल में आता था तो एक एक पौधे लेके आता था, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तरह से जागरूक करना लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल जागरूक करना,
और दूसरा कि हमारा ध्यान खींचना प्लांट्स के तरफ। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे कोई भी डे हो, मेरे ख्याल से वो डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान इसके तरफ खींचा जाए। क्योंकि आज के जो समय है, पहले भी समय था, ऐसा नहीं है, बहुत बिजी है, तो लोग का ध्यान खींचने के लिए कि इस पे भी लोग ध्यान दें, इसलिए एक स्पेशल डे रखा गया, स्पेशल डे बनाया जाता है कि लोगों के ध्यान इस तरफ भी आकर्षित हो सके। ठीक है, तो वन महोत्सव आया, वन महोत्सव जब बनाया जाने लगा तो उसमें क्या होने लगा, पेड़ को लगाया जाने लगा। अगर बाकी दिन की बात करें तो अगर वन महोत्सव में तो लगाना एक तरह से कंपलसरी हो गया क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, बाकी दिन पे कौन लगाता है, बहुत कम ही लोग लगाते हैं ना, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 4th नाउ